हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम सीटेट 2023 अगस्त पेपर। ठीक है, इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शन अजर्शन दे रखा है, रीज़न दे रखा है। स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, येस दैट हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, बिल्कुल सही। स्टमक के अंदर हमारा एक एसिड होता है, केमिकल होता है, दैट इज़ योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे खाने के ब्रेक डाउन में मदद करता है। इसका रीज़न ये है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है एक्ट करने के लिए। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तो एसिडिक है, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये बोल रहे हैं उनको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है काम करने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो एजर्शन रीज़न है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एंड उनका रीज़न जो इन्होंने एकदम सही दिया है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर जो है उसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, वो हम जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट आपने सुना होगा, उनकी रूट्स में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि उसको क्या करता है, एक यूजेबल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है ऑप्शंस में। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन, conversion of ammonia into nitrates by bacteria present in soil, release of nitrogen present in dead organic matter back into soil, या फिर कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जैसे मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आपकी जो प्रेजेंट होती है उसको जो है यूजेबल फॉर्म में बनाया जाता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आएगा। नाउ एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज द स्प्रिंग हैव अ लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो स्प्रिंग होती है आपकी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कब होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, आपका हाफ kx², ठीक है। इसमें जो है k का आपका ये फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है, x आपकी उसकी पोजीशन है, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जितना दूर होगी वो उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। और मतलब कि अगर नॉर्मल है तो वो नहीं कम होगी। स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है, ना ही पुल्ड आउट और ग्राउंड पे रखी हुई है। स्प्रिंग कंप्रेस्ड करी गई मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। स्प्रिंग कंप्रेस करी टू मिनिमम और हाइट पे रख दी गई। द स्प्रिंग इज पुल्ड आउट टू द मैक्सिमम एंड इज प्लेस्ड एट अ हाइट। इसकी जो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसकी नेचुरल लेंथ पे होगी, जब वो ना तो कंप्रेस्ड है ना वो आपकी पुल्ड आउट है, तो यहाँ पे उसकी जो है सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेट कंप्राइजिंग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। इनमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, पहले तो ये बता दें, जो खुद से हीट नहीं जनरेट कर सकते हैं, कैन नॉट जनरेट हीट, इंटरनल हीट, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं वो हम वार्म ब्लडेड कहला जाते हैं, क्योंकि हम अंदर अपने बॉडी के हीट जनरेट कर लेते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, लिजार्ड, पैरट, डॉल्फिन, पिजन, ह्यूमंस, लिजार्ड, स्नेक, फ्रॉग, कॉकरोच, व्हेल, फ्रॉग, अर्थवर्म। इसमें जो है आपके पहले तो एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं कौन कौन से आते हैं आपके। इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, फिश, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब हम देख पा रहे हैं जो स्नेक है, यहाँ पे एक रेप्टाइल है, फ्रॉग आपका क्या आएगा, एक एम्फीबियन है, कॉकरोच आपका क्या आएगा, एक इंसेक्ट है। तो आपका ऑप्शन 3 जो है इसमें सही आएगा। अब जैसे हम पता है कि ह्यूमंस क्या आपके वार्म ब्लडेड, पैरट ये सब आ गया, वेल, फ्रॉग ये सब क्या आपके, अर्थवर्म तो आपका उसमें आ जाएगा कि कोल्ड ब्लडेड, लेकिन आपका वेल क्या है, वार्म ब्लडेड, ठीक है। डॉल्फिन भी क्या है आपका, वार्म ब्लडेड। तो आपका ऑप्शन 3 में जो है सही सेट है, जिसमें कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म तीनों हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट आर यूज फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जूल पर सेकेंड,
ये क्या करता है आपका, एनर्जी मेजर करता है, जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर WS, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन मीटर। ये जो आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपका क्या करता है, न्यूटन को बोला जाता है फोर्स मेजर करने के लिए, और साथ में उसके क्या लिखा है, न्यूटन मीटर, जो कि आपका टॉर्क या वर्क के लिए क्वांटिटी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अब इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसका। अब क्यों होगा, ये किसकी क्वांटिटी है आपकी, ये आपकी क्वांटिटी है एनर्जी, ठीक है। ये आपकी किसकी क्वांटिटी है, एनर्जी, और ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द सेट ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया, उसमें कुछ फिलअप्स आपको फिल करना है, XYZ WXYZ। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के वक्त जो स्पर्म सेल होता है फादर से, एंड एग सेल जो है मदर से, वो फ्यूज़ करते हैं एंड फॉर्म करते हैं डैश। तो ये तो हमें सबको पता है, वो क्या फॉर्म करते हैं, आपका जाइगोट। अब आपका जाइगोट 3 ऑप्शंस में दिया है, 1, 2 एंड 4 में, विच डिवाइड, वो जो फिर डिवाइड होता जाता है टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। ये जो सेल जो है डेवलप करने लगता है अलग अलग ऑर्गन्स में एंड टिश्यूज़ में। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। आपका एम्ब्रियो किस में दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में। अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ, किस में, वॉल्स में एम्बेडेड होता है ये, फिर यूटरस। ओके, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एक्स तो आपका सेम आएगा, इन विच सारे बॉडी पार्ट्स आपके अब आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। तो इन द एंड वो क्या कहलाता है, आपका फीटस। ओके, तो आपका ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल नहीं है। ओके, अब एक तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। ये आपका जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे होता है। आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ की टेबल कुछ इस प्रकार है कि मोस्ट रिएक्टिव वाले ऊपर है सबसे, और लीस्ट रिएक्टिव नीचे है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं PbSO4 एंड आयरन है। अब देखते हैं आपका कहाँ पे PB, ये रहा लेड, और आपका Fe कहाँ है, ऊपर। तो आसानी से Fe जो है इसको हटा पाएगा लेड को और अलग कर देगा, तो ये तो पॉसिबल है। एल्यूमिनियम और CSO4 देखते हैं। एल्यूमिनियम आपका ये रहा एंड कॉपर सल्फेट ये रहा। अब एल्यूमिनियम आसानी से इसके पे रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, उसको हटा देगा, तो ये भी पॉसिबल है। नाउ इज Zn जिंक एंड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम जिंक देख लेते हैं कहाँ पे हमारा, जिंक आपका ये रहा एंड कैल्शियम सल्फेट आपका ऊपर है, ठीक है। अब जिंक अपने ऊपर वाले से पे तो रिएक्ट नहीं कर सकता है। इसमें ये बोला जाता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव है वो अपने लीस्ट रिएक्टिव को तो हटा सकता है, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव वाला आपका मोस्ट रिएक्टिव वाले को नहीं हटा सकता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, कैल्शियम ज़्यादा आपका मोस्ट रिएक्टिव है, जिंक कम है, और ये इसको हटा पाएगा, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन एक बार और पढ़ लेते हैं हम, Mg मैग्नीशियम आपका, और फिर है जिंक। मैग्नीशियम तो आसानी से अपने लीस्ट रिएक्टिव वाले को हटा पाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। आपका ऑप्शन 3 जिंक एंड कैल्शियम सल्फेट वाला पॉसिबल नहीं है, तो इस पे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ओके, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा फिजिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। नाउ इज योर 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन के। मैंने आपको जो है जैसे ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपका, ठीक है। बॉडी आपकी रेस्ट पे है, तो इसमें कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, ये भी आपका सही स्ट्रेट लाइन आ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी विद यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सी वाला, इसमें आपका क्या आ रहा है, कर्व्ड में आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है आपका स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइप ग्राफ, यहाँ पे आपका डी दिया हुआ है मैंने ऊपर इसके पिक्चर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। आपके किस किस में स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ए में, बी में, डी में, सी में नहीं आ रही थी आपकी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन A B D।
69 क्वेश्चन, डेंसिटी दी हुई है 4 लिक्विड्स की ABCD की यहाँ पे, एंड बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड, फ्लोट वो कब करता है, जब उसकी डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, और वो सिंक कब करेगा, जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बोल रहा है अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है लिक्विड सी में अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो उसका मतलब क्या, उसकी 924 से कम है डेंसिटी। ठीक है, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड है, हो सकता है वो ए में फ्लोट करे या ना करे, क्योंकि पॉसिबिलिटी उसकी 924 से कम है तो वो 820, 785 या हो सकता है इससे कम भी हो, तो वो चांसेस हैं कि वो फ्लोट करेगा भी या नहीं भी करेगा। ओके, ये बात तो वैसे सही लिख रहे हैं पर और भी पढ़ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट अगर जो फ्लोट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है आपका फ्लोट कर रहा है वो लिक्विड ए में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी 785 से क्या है, कम है। तो वो कह रहा है मे और मे नॉट फ्लोट, वो बी में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो ए में ही फ्लोट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या होगा, ए बी वाले में तो करेगा ही फ्लोट। ठीक है, तो इन्होंने बोला मे और मे नॉट, तो संदेह आगे तो वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। एक ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है बी में फ्लोट कर रहा है, मतलब उसकी 820 से क्या है आपकी कम है, तो फ्लोट कर पा रहा है, तो वो श्योरली फ्लोट करेगा लिक्विड में ए में, तो वो पक्का जो है ए में फ्लोट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो 820 और 785 के बीच में कोई भी उसकी डेंसिटी हो सकती है और वो उसमें सिंक लिक्विड ए में कर सकता है, मतलब दोनों चांसेस है। बट इन्होंने क्या लिखा, श्योरली वो उसमें फ्लोट करेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। एक ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है तो वो श्योरली क्या करेगा, लिक्विड वे में फ्लोट करेगा। अब 920 सी में फ्लोट कर रहा है मतलब वो 924 से उसकी क्या है, डेंसिटी कम है, तो वो बी में क्या करेगा, श्योरली फ्लोट करेगा। अब मैंने जैसे हमारा पहली वाली स्टेटमेंट में था, कुछ भी चांसेस हैं कि वो हो सकता है 924 820 के बीच में और 820 से कम ना हो, तो दोनों चांसेस हैं मे और मे नॉट, बट इन्होंने लिखा श्योरली अगेन, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो आपका ऑप्शन 1 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट एक तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हम तो कहते हैं कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन क्या होती है, आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना करंट को, तो वो स्केलर क्वांटिटी कैसे हो सकती है। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो एडिशन सम वाले होता है वो हम जो है स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती है। क्या मानी जाती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी आपकी मानी जाती है हमेशा। ठीक है, तो रीज़न तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है आपकी क्या है, एजर्शन जो है आपका गलत है। तो हमें क्या लिखना है, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन 3 इसमें क्या हो जाएगा, टिक। ओके, हमारी आज की क्लास अब यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इन दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।